इंदौर के भोरकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेधाम मंदिर परिसर में मोहल्ला बैठक जनता की बात पुलिस के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने क्षेत्रवासियों विशेष रूप से छात्र छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। तो वहीं चर्चा के दौरान एक छात्र ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज न होने का मुद्दा उठाया। इस पर कमिश्नर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। बैठक में क्षेत्र में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाएं, देर रात खुली रहने वाली दुकानों के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायतें, गर्मी के मौसम में पानी की समस्या जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से सामने आए। पुलिस कमिश्नर ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने और क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने की अपील की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूल समस्या है जो कि सर ने बताया था, लैंड रोल की है। अगर हम सिक्योरिटी जमा कर देते हैं सर, अगर कभी रूम खाली करना होता है तो सिक्योरिटी रिटर्न करने में जो ऑनर रहता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर। वजह से इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी फीडबैक हम लोगों को मिलना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उससे तो आप लोगों का आ जाता है कि भाई इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए या ये कर लीजिए, ये फीडबैक तो आ जाता है मेरे पास में, पर व्हाट्सएप से नहीं आ पाता। अगर व्हाट्सएप से ये फैसिलिटीज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल्स भी है और रेसिडेंस भी है लोगों के 50% लगभग। तो रात में स्टूडेंट्स के कारण यहाँ पे काफ़ी सारा हल्ला गुल्ला होता है, जिसको रोका जाना चाहिए। 11 बजे बाद कम से कम रेसिडेंशियल एरिया का रिस्पेक्ट किया जाए और इस पार्क में और आसपास काफ़ी एक्टिविटी होती है। अदर देन शॉप्स, बच्चे भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं 12 बजे तक। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोर को रोकना जरूरी है। ये मोहल्ला समिति की बैठक कई महीनों से हम लोग कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाके उनकी बातें सुनना, साथ साथ पुलिस का वो कैसे बेहतर सहयोग कर सकते हैं और अगर उनकी कोई बात है तो कैसे पुलिस तक वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन विषयों पे बात हुई है, लोगों ने अपनी बात रखी है, उनकी जो परेशानियां, अपेक्षाएं थी वो भी कही हैं, तो उनको भी हम लोगों ने नोट किया है और जो बातें इन लोगों ने बताई हैं उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। साथ साथ पुलिस की क्या अपेक्षाएं हैं, लोग कैसे बेहतर तरीके से पुलिस को और सहयोग कर सकते हैं जो चाहते हैं, तो उसके लिए जैसा सीसीटीवी कैमरों पे बात हुई थी, तो एक कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे क्रिएट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों से उन्हीं के मोहल्लों में उनके बिज़नेस के संस्थान जहाँ हैं वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे खुद के उससे लगवाएं, जिसके कि मेंटेनेंस इत्यादि की वो खुद करते ही हैं सुरक्षा, और पुलिस उसके फीड को लेके उससे ऑब्ज़र्व कर पाएगी, देख पाएगी। और इसको हम पूरे शहर में ही कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है उसमें आगे बढ़ने के लिए, और कुछ जो सज्जन थे यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे इसकी व्यवस्था की है और उसके कैसे पॉजिटिव परिणाम हुए। सर, इस क्षेत्र में छात्र छात्रा अधिक संख्या में विराजमान है और ऐसे आ जाओ, छात्राओं की ऐसे आ जाओ, सब छात्राओं की संख्या सबसे अधिक छात्र छात्राएं देख रहे हैं। हाँ, छात्राएं, उनकी क्या समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिली है सर? अभी राइट नाउ इनसे जो छात्र छात्राएं हैं इनसे अपने आप को जिम्मेदारी पूर्वक कंडक्ट करने के लिए और जैसा लोगों की माता पिता की अपेक्षा के अनुसार यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने आए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जिसमें ये अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें ये आगे बढ़ें और मेहनत करते उस दिशा में बढ़ें। कहीं अपने रास्ते से किसी पीयर प्रेशर एक होता है जिसमें कि किसी स्टूडेंट के, किसी परिचित के कहने से किसी ऐसे पाथ पे, ऐसे रास्ते पे ना जाएं जिनसे उनके प्रयासों को कोई विपरीत प्रभाव पड़े। ये बातें हुई हैं। उन्होंने कुछ एक दो जो सुझाव दिए उसको नोट किया गया है। ख़ासतौर से जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनको कभी कोई इस तरह की परेशानी आती है तो जो नंबर हमने शेयर किए हैं उस पर अपनी बात कहें और उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारी स्टूडेंट्स पुलिस के उसमें टच में रहेंगे और जो भी इनकी दिक्कतें परेशानी होंगी शेयर करेंगे, जिस पर हम कार्रवाई कर पाएँ। सर, कई छात्रा बाइक की चोरी की घटना भी रहती है तो पुलिस में कंप्लेंट करने जाते, थाने पे जाते हैं तो उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है।
उनमें भी समस्या नहीं, जो सज्जन थे उन्होंने अपनी बात कही है, तो उसमें एफआईआर हो गई है, उसको पता करवा लिया जाएगा। अगर डिले वहाँ हुआ था तो उसको भी एग्जामिन करेंगे, डिले क्यों हुआ था, और साथ साथ हमने इनको एफआईआर और अपनी बात कैसे और प्रभावी तरीके से पुलिस तक पहुँचा सकते हैं उन चीज़ों को भी बताया है। और उसको भी जैसा मैंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की दिक्कतें ना हों। आज का जो मोहल्ला बैठक की जो जन समर्थन मिला है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? अच्छा समर्थन मिला है। ये पूरे शहर में ही जो हमारे शहर की एक स्पिरिट है कि लोग हमेशा सही प्रयासों में साथ जुड़ के कार्य करते हैं, और इसी को देखते हुए कई महीनों पहले हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था, जिसको लगातार कई जगहों पे लोगों से काफ़ी समर्थन मिला। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, सूचनाएं दे रहे हैं। त्यौहार इत्यादि जब आते हैं तो वो पुलिस का सहयोग भी करते हैं उसको मनाने में। किसी आपराधिक गतिविधि की सूचनाएं भी, मुझे ध्यान है अब तक लगभग 50 से ज़्यादा सूचनाओं पे कार्रवाई भी हो चुकी है। तो लगातार ही एक रचनात्मक तरीके से ये प्रयास चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, और इसीलिए हम लोग लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि हर क्षेत्र अपने शहर का कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ें और एक बेहतर सुरक्षा पूरे शहर की सुनिश्चित करने में हम सफल हों। थैंक यू।